हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो हसनुल हक कह रहे हैं और पीर अली कादरी कह रहे हैं, दोनों का कहना है कि ये कुछ लोग हैं जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोग नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए और तब तक लगाए जब तक कि बहुत बड़े संख्या में उनका विरोध या बहिष्कार शुरू नहीं हो गया। अभी हमने देखा कि अजमेर शरीफ के खादिम के बेटे की क्या वीडियो थी और उसके पिता की क्या वीडियो थी, और अभी हमारे कैमरे पर वो पीएफआई को एक तरीके से डिफेंड भी कर रहे थे। क्या ये मान सकते हैं ये कुछ लोगों की सोच है और ये कुछ लोगों की सोच पर एक्शन हो जाए तो बड़ा खतरा जो है वो टल जाएगा? नहीं, देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि अभी जो सैयद हसनुल ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठ बोला कि संघ के लोग ये लिखते कहते हैं कि कब्र में से निकालकर मैं उस भाषा को नहीं बोलूंगा दोबारा, बड़ी शर्मनाक भाषा का उपयोग इन्होंने किया है कि मुस्लिम महिलाओं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे ये बोल पाए। ये तो भले व्यक्ति के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, वकील भी लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि दरअसल इनके बोले में और इनके मूल में क्या फर्क है। यानी राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जहां बहस हो रही है कि पीएफआई के लोग वो आतंकवादी गतिविधियों में मिले हैं, इंडिया विजन 2047 कह रहा है, और मुझे सचमुच ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की जो एक दूसरे को भड़काने की, एक दूसरे से द्वेष घृणा फैलाने की ये मानसिकता सैयद हसनुल हक के मन में कहां से आई है और इसको लेकर ये कैसे इस जहर को लेकर आगे जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम पीएफआई की बात करते हैं तो पीएफआई से तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ कानून काम करेगा। इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के बहाने जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे थे और जो कुछ उन्होंने इंटरनल अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, उससे तो कानून लड़ लेगा। लेकिन जो सैयद हसनुल जैसे लोगों के दिमाग में हिंदुओं के प्रति घृणा बढ़ी है या हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में ये घृणा फैलाना चाह रहे हैं, वो मुझे ज्यादा खतरनाक दिखती है। और मैं जब इसको देखता हूं तो आपके सवाल का जवाब मुझे इनके बोले और कहे में जो फर्क दिखता है कि व्यवहार और कहने में है, हर्षवर्धन जी के पेट में दर्द हो गया मेरी बातों को सोच के, सत्य को सुन के। नहीं, ऐसी शर्मनाक बातें मत कीजिए सैयद हसनुल। आपके जैसे लोग, बीएसपी के लोग, आरएसएस के लोग मस्जिदों के सामने जाके आप नहीं जानते, आप समाज में जहर फैला रहे हैं और कह रहे हैं सैयद हसनुल आप जहर फैला रहे हैं, आप लोगों के बीच में विभाजन घृणा करना चाह रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप जैसे लोग, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप कहते हैं ये बहुत खतरनाक है। आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, विभाजित करना चाह रहे हैं, आप घिनौना काम कर रहे हैं। पानी हो आसपास तो ले मत कीजिए। नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट हसनुल हक साहब, चौथा स्तंभ कह रहे हैं हसनुल हक, आपको पता नहीं है आप किसी पे आप कह रहे हैं। आप लगातार उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं। आपने एक बार भी कड़ी निंदा की ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों के खिलाफ तक कानून बनने की आवश्यकता है। लगातार 2014 से लेकर अभी तक आप बन रहे हैं, करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई किन लोगों पे? एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट क्लैरिटी ले लूं। हर्षवर्धन जी एक मिनट उनसे जरा सुन लूं। एक मिनट, किन लोगों की निंदा करनी है हर्षवर्धन जी को जरा बताइए। हसनुल हक, हर्षवर्धन जी को उन लोगों की भी निंदा करनी चाहिए जो अजमेर में बैठ के बदतमीजियां कर रहे हैं। हर्षवर्धन को उन लोगों की भी निंदा करनी चाहिए जो बिहार से लेकर झारखंड और पूरे देश में मस्जिदों के सामने जाके मुल्ला मादर की गाली का नारा लगा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। उनको नुपुर शर्मा के खिलाफ भी करनी चाहिए जो व्यक्ति विशेष का अपमान कर रही है, धर्म विशेष का अपमान कर रही है। आप देखिए, डीयू के एक हिंदू प्रोफेसर ने क्या कहा, शंकर भगवान जी के खिलाफ एक आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पुलिस अरेस्ट करके उसको लेके जाती है। हम पुलिस का स्वागत करते, वाकई बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में आज नुपुर शर्मा कहां गायब है इतने दिनों से? आज पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, उनका कहना होता है, सुप्रीम फटकार लगाते हुए कहते हैं कि आज चमड़े की जुबान वाली महिला, उसके वजह से पूरे देश में आग लगी है। आज पूरे देश सैयद हसनुल हक, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा उसको इस देश के बहुत सारे जजेस ने, इस देश के पूर्व जजेस ने और बड़े लोगों ने लिखकर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तो जाइए मत। हसनुल हक सुन लीजिए, हसनुल हक थोड़ा सुन लीजिए। आपको कैसे पता कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जितने लोगों के आपने नाम गिनाए उनमें से उनकी निंदा नहीं की है?
आपको कैसे पता? सामने साफ नजर आ रहा तो है। सामने बैठे हैं, मैं अभी बैठे लगातार कह रहा हैं, हूं, इसके मैं पहले लगातार मैंने कह रहा डिबेट हूं, शो ये किए, वो मुझे कह दसियों बार कह रहे हैं, चुके हैं, दसियों बार कह चुके हैं, जिन्होंने धर्म संसद की उनके लिए बोल चुके हैं, आपको पता नहीं। और फिर आप कह रहे हैं आप मेरे शो में पहली बार आए, कोई आपसे कह दे कि आपने फलाने की निंदा नहीं की, उसकी नहीं की, तो ऐसे थोड़ी होता।